गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 26 ऑफ जुलाई 2023 और डे है वेंसडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 5 करंट अफेयर। ये करंट अफेयर जो वो डेली के करंट अफेयर नहीं होते हैं, ये जो पिछले एक साल में से किसी भी मंथ के जो वो हो सकते हैं। आज के हमारे जो टॉप 5 क्वेश्चन है वो इसी साल के 2023 के जो वो आपके फरवरी और मार्च से रिलेटेड जो वो होंगे, फरवरी और मार्च। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसी के साथ जो वो इस क्वेश्चन के साथ साथ जो वो हम लोग और भी बहुत सारे फैक्ट्स और हिमाचल जी के जो वो डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाल ही में महिला आईपीएल में पहला विकेट लेने का रिकॉर्ड हिमाचल की किस क्रिकेटर के नाम हुआ? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहले आईपीएल महिला आईपीएल हुए, ठीक है, उसमें अगर पहला विकेट किसी ने लिया और वो भी हिमाचल की किसी बेटी ने लिया, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी क्वेश्चन के किसी न किसी एग्जाम में जो ये क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है तनुजा कंवर, नेक्स्ट है सोनम खांडू और नेक्स्ट है कीर्ति शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तनुजा कंवर। तनुजा कंवर जो वो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट से है। शिमला हमारे हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल हमारी धर्मशाला है। अगर बात करें इसकी, तो पहला विकेट देखिए, देश में पहले महिला आईपीएल में पहला विकेट लेने वाली हिमाचल की बेटी, तो इसलिए जो वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हिमाचल की बेटी ने जो यहाँ पे एक इतिहास रच दिया है। तो ये जो आईपीएल हुए थे वो जो वो मुंबई में हुए थे, और ये जो वो किस किस के बीच में हुए थे ये भी आप याद रख लो। ये गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में हुए थे। तनुजा कंवर ने जो वो किसको आउट किया? इन्होंने आउट किया मुंबई इंडियन की एक प्लेयर है, बल्लेबाज यस्तिका भाटिया। ठीक है, इनका नाम भी याद रख सकते हैं, वो यस्तिका भाटिया। यस्तिका भाटिया को जो वो इन्होंने आउट किया था। और इन्होंने जो वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा, तो 2 ओवर में जो वो इन्होंने 2 ओवर में 12 रन दिए और 1 विकेट जो वो इन्होंने लिया था। ठीक है, और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के जो वो कुठार की रहने वाली है। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के किस जिला में जनवरी 2023 के मार्च, देखिए जनवरी की बात हो रही है, इसका मतलब फरवरी मार्च में जो वो ऐसा पूछा जाएगा। मतलब जैसे जनवरी में जो मासिक सर्वेक्षण आया उस वो जो वो करंट अफेयर तो फरवरी का ही बनेगा ना, तो इसका मतलब फरवरी के भी यहाँ पे हो सकते हैं। मासिक सर्वेक्षण में प्रथम स्थान हासिल किया, तो ये जो वो पूरे महीने से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर हमारे हिमाचल की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो वो एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, वो लाहौल एंड स्पीति में है। लाहौल स्पीति में है। अगर हम हमीरपुर की और बात करें तो हमीरपुर में जो वो एक तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, और जो वो तीसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो वो लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों में जो वो सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पर है, तो वो हमारे हमीरपुर में है। एज वो 2011 की जनगणना, 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ। तो हमारे हमीरपुर में अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि पूछा भी जा चुका है पहले, लिंग अनुपात कितना है, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 1096 जो वो महिलाएँ हैं। ठीक है, अगर जनसंख्या घनत्व जो भी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप याद रखते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो वो कितने लोग रह रहे हैं, 406, जो कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। अगर हम वही जो वो अपने लाहौल स्पीति में देखें, तो लाहौल स्पीति में जो वो ये सिर्फ 2 आता है। 2 का मतलब है कि लाहौल स्पीति में जो वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो वो 2 ही लोग रह रहे हैं। एक एवरेज जो वो अगर निकालें इसकी, 1 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, और 1-1 किलोमीटर जो वो सभी साइड ले लो, तो ये जो जितना भी एरिया होगा अप्रॉक्स लेकर के एक एवरेज निकाल करके पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो वो ऐसे बनाया होगा एवरेज ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो फिर लोगों को जो वो डिवाइड कर दिया होगा, तो इस हिसाब से जो वो सिर्फ 2 लोग जो वो यहाँ पे मिले, क्योंकि लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में तो पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, बर्फ़ पड़ी रहती है। ठीक है, तो इस कारण से। और हमीरपुर जो वो स्कूल का हब भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कूल भी जो वो वहाँ पे है। अब पॉपुलेशन, इतनी घनी पॉपुलेशन है तो स्कूल भी जो वो ज़्यादा होंगे। अगर हम जो वो हमीरपुर की जो वो और बात करें, तो हमीरपुर के बारे में आप याद रखिए,
लिंगानुपात हो गया। हाँ, साक्षरता आप याद रख सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट, साक्षरता जो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वो थी 2011 के अनुसार, अब भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगी। 86.49% जो वो थी। मतलब ये हुआ कि 100 में से 86% जो वो वहाँ पे 86, 100 में से 86 जो वो आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। ठीक है। अगर हम पूरे हमारे हिमाचल की एक एवरेज देखें, एवरेज जो वो हमारी 82% जो वो निकलती है। 82 पॉइंट, अगर हम मंडी की देखें तो मंडी की जो हमारा लिटरेसी रेट है वो जो वो 82.81 निकलता है, 82.81। और अगर टोटल एवरेज निकाली जाए हिमाचल प्रदेश की, टोटल मतलब कितने हैं, तो वो भी यहाँ पे जितना मंडी है उसी के आसपास निकलता है, जैसे 82.80 जो वो शायद निकलता है। आप जो इसको एक बार चेक करें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पहली बार बन चुका है, मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाला चेक करें, 82.81 है या 82 है। और हमीरपुर आपको पता होना चाहिए, हमीरपुर की जो हमीरपुर का जो नामकरण है वो किसने किया था? कटोच वंश के जो पहले शासक थे, कौन? हमीरचंद। हमीरचंद। तो हमीरचंद ने हमीरपुर नाम रख दिया। और हमीरपुर की स्थापना जो 1700 ईस्वी में जो वो इसने की थी, हमीरचंद ने। ठीक है, ये आप याद रखिए। और किला भी है सुजानपुर में, आपको याद होना चाहिए, किला सुजानपुर, किला सुजानपुर टीरा में किले का निर्माण जो वो किसने करवाया था? राजा घमंड चंद ने। घमंड चंद ने जो इस किले का निर्माण करवाया था। सुजानपुर, हाँ, एक पूछ जाता है कि सुजानपुर जो टीरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी एक टाइम में? तो ये जो वो राजा संसार चंद, राजा संसार चंद, ये जो बड़ा खतरनाक राजा था, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो वो इससे रिलेटेड जो वो बनते हैं। ठीक है, राजा संसार चंद। ठीक है, याद रखिए, ज्वालामुखी की संधि हुई थी, संसार चंद को कांगड़ा किले सहित 66 गांव जो वो रणजीत सिंह को देने पड़े थे। ये जो वो ज्वालामुखी की जो वो संधि हुई थी। ठीक है, ये जो आप याद रखिए। 1 नवंबर 1966 आप याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड 1 नवंबर 1966 में जो वो क्या हुआ कि पंजाब का हमीरपुर पहले पंजाब का हिस्सा था। मतलब कि कांगड़ा जिले की एक तहसील हुआ करती थी पहले। ठीक है, और 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ कि कांगड़ा जिले को जो वो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, और हमीरपुर भी कांगड़ा की तहसील के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिल गया। फिर 1 सितंबर की बात आती है, 1 सितंबर 1972 को जो वो जिलों का फिर से पुनर्गठन हुआ और हमीरपुर जो वो कांगड़ा से अलग हो गया। ठीक है, फिर हमीरपुर जो वो एक अलग जो वो डिस्ट्रिक्ट हमारा बन करके निकला। और हमीरपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ये फैक्ट जो मैं बताना भूल गया था, हिमाचल का सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज बात करें। ठीक है, क्योंकि जगह कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता हो गई, लिंग अनुपात में सबसे आगे जो वो हमारा हमीरपुर है। ठीक है, और नदौन में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने का जो ये था, नदौन में जो वो हमारे मुख्यमंत्री जो भी आजकल हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका जो वो वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र भी नदौन है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा जल जीवन सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश के किस जिला में? जनवरी की बात हो रही है। देखिए, आप बोलेंगे जनवरी की तो बारे में पढ़ा ही नहीं हमने, तो पढ़ना पड़ेगा। जनवरी में जो हमारा हमीरपुर ही पहले स्थान पर था। एक और फैक्ट जो आप याद रखते हैं कि जल जीवन जो मिशन है हमारा, जल जीवन मिशन, उसमें जो वो सबसे टॉप पर जो वो गोवा आया था। और जल जीवन मिशन में जो वो हर घर जल योजना में जो वो देश का अगर 100 नंबर का है ना, तो याद रखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही पूछा जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ही जिला है। 100 नंबर वाला कोई जिला बना है, ठीक है, हर घर जल में, तो वो जो वो हमारा चंबा है। ठीक है, चंबा, चंबा इज द राइट आंसर। तो ये जवाब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मेंटल ऑक्साइड लेयर बनाने की तकनीकी विकसित की है? तो ये जो वो हमारे आईआईटी मंडी में ने जो वो विकसित की है। आईआईटी जो वो मंडी हमारा कमांद में है, पहले तो मंडी में ही था, लेकिन अब जो वो उसको शिफ्ट करके कमांद में जो वो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को, ये हमारा शायद अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, किस राज्य को हाल ही में कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग प्रदान किया गया? ठीक है, देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन है कि इसको हर कोई करेगा, हिमाचल का हर कोई इसको कर सकता है जिसको जिला पता है, 12 डिस्ट्रिक्ट उनका, क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ही हमारे हिमाचल प्रदेश में है। तो कांगड़ा चाय जो कहाँ से आएगी, कोई उत्तराखंड से थोड़ी ना आएगी। तो कांगड़ा चाय जो वो हमारा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, इसको जो वो यूरोपियन जीआई टैग जो वो मिला है। कांगड़ा के बारे में क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में? कांगड़ा के बारे में पूछा जाता है कि अंद्रेटा नाम की जगह पर जो वो सोबा सिंह आर्ट गैलरी है, एक ये पूछा जाता है। कांगड़ा को जो वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आज वो कारगिल विजय दिवस भी है, 26
जुलाई, ठीक है। कारगिल विजय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही जो वो इस पर जो हम लोग कुछ एक फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीरभूमि भी इसको कहा जाता है। कांगड़ा का पुराना नाम जो वो त्रिगढ़ था, इसको आप याद रखिए। साक्षरता जो वो यहाँ पे भी ठीक ठाक थी, 86.49% जो वो यहाँ पे साक्षरता है। यहाँ पे लिंगानुपात भी ठीक है, 1013, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व जो वो 263 है, 263। ये मैं 2011 के अकॉर्डिंग जो वो बोल रहा हूँ। अगर हम बात करें हिस्ट्री की कि कैसे 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 जो वो बना, तो देखिए ज्वालामुखी की संधि हुई 18, ज्वालामुखी की संधि तो चलो हमने बात कर ली, वो हुई थी संसार चंद और राजा महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, वो हुई थी 1809 में। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बनता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बाद की किसकी बात की, 1809 की बात की ना। अब आते हैं 1864 में। 1864 को क्या हुआ, एक 1864 से लेकर के 1 सितंबर 1972 तक, ठीक है, कांगड़ा जिला के रूप में जो वर्तमान स्वरूप में आया। सॉरी, मतलब वहाँ तक जो वो कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था, ठीक है। एक क्या बोला था मैंने, 1864 से लेकर के 1 नवंबर 1966, ये मैंने क्या लिख लिया है, मैं फिर से लिखता हूँ। 1864 से लेकर के, ये डेट आप कह रहे हैं 1 नवंबर वाली, 1 नवंबर 1966 तक जो वो कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था। अब 1 नवंबर 1966 में क्या हुआ, तो 1 नवंबर 1966 में जो वो कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, ठीक है। और 1 सितंबर, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1972 को जो वो कांगड़ा जिला के रूप में जो वो वर्तमान स्वरूप में आया। कांगड़ा के 3 भाग हुए, फिर कांगड़ा के 3 पार्ट हो गए। एक जो वो उससे एक तो कांगड़ा ही निकला, एक ऊना निकला, एक हमीरपुर निकला, उसकी हम बीच में जो बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, कांगड़ा के जो 3 पार्ट हो गए, एक तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है आज, एक हमीरपुर है, एक जो वो ऊना है, ठीक है। 1905 पूछा जाता है। 1905 में जो कांगड़ा में भूकंप आया था और बहुत सारे मंदिर जो वो वहाँ पे नष्ट हो चुके थे। कांगड़ा में अंद्रेटा में जो वो सोबर सिंह आर्ट गैलरी है, याद रखिए। कांगड़ा में जो वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एचपी बोस धर्मशाला में है। धर्मशाला हमारे हिमाचल की जो विंटर कैपिटल है। ज्वालामुखी मंदिर वहाँ पे है, ब्रिजेश्वरी मंदिर वहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश का एलोरा जो वो मशहूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है, ठीक है। जल्दी ही जो वो वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे आपको एक पूरा वहाँ पे एक व्यू आपको दिखाएंगे, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो चलो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कांगड़ा जो वो हिमाचल प्रदेश में है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में आएगा तो हिमाचल प्रदेश ही इसका आंसर होगा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। देखिए मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन डाला था तो उसमें ऐसा नहीं था। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर में जो कोई और ऑप्शन में जो वो मतलब कोई और स्टेट ऑप्शन राइट जो वो उसका हो सकता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। तो सुख आश्रय कोष ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जो हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग से एक सेपरेट वीडियो में जो इसको कवर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज़ द एंड। बताइए आपको हमारे एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स वो कैसे लगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।